नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मैराथन क्लास आपकी चल रही है। तो आज के वीडियो में जो आपकी क्लास है वो यहाँ पर राजस्थान के प्रजामंडल, राजस्थान के किसान आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण कंप्लीटली एक ही वीडियो में, एक ही टारगेट में कंप्लीटली किया जाएगा। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 89 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाले हैं प्रजामंडल और किसान आंदोलन से संबंधित, जो कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। और देखिएगा, एकीकरण से संबंधित 71 क्वेश्चन है, एकीकरण से संबंधित है। और जो पिछले वीडियो में जो क्रांतिकारी योद्धा रह गए थे दोस्तों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की है हमने। तो अब तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस मैराथन क्लास को पूरा कंप्लीट करने के लिए। आपके सामने एक चुनौती है और इस चुनौती का आपको मुकाबला करना है। और ये रीट के मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर आपको जीतना है पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि टाइम में बचा हुआ है आपका दोस्तों। यहाँ पर आप पूरा कंप्लीटली वीडियो देखना, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं। इसके बाद राज्य व्यवस्था का वीडियो आएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कि पिछले एग्जाम में इस चैप्टर से आपसे पूछे, प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो देखिएगा, यहाँ पर श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीकर से, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कटरा तल सीकर में 1934 में इन्होंने 10,000 महिलाओं के साथ आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अब ये जो क्वेश्चन है आपका कक्षा 9 की जो बुक है दोस्तों, यहाँ पर ये कक्षा 9 की बुक है। इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जनजातीय आंदोलन एवं किसान आंदोलन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो अध्याय है वो तीसरे नंबर के अध्याय में ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये 2018 में आपसे पूछा गया था। सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म यहाँ पर कहां हुआ था, बताइएगा। रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया था, किस परिवार में हुआ था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इनका जन्म हुआ था बंजारा परिवार में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, खिजड़ी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था, बताइएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2018 में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे रिट में। पद्मनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी या फिर अमृता देवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमृता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2015 की क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। किस प्रांतीय के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। रीट परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन गया था। अब देखिएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर, करौली, जोधपुर या फिर कोटा। सही आंसर बताइएगा कि 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में मनाया गया था। अब देखिएगा, जोधपुर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो 1934 में की गई थी। और यहाँ पर 1936 में नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी और यहाँ पर विधानसभा की स्थापना की मांग की गई थी, क्योंकि उस समय जो विधानसभा थी केवल अजमेर में विधानसभा थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद यहाँ पर मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर जो जोधपुर रियासत थी उसमें ये आंदोलन चलाया गया था। अत्याचारों के विरुद्ध राजपूताना पे बीकानेर प्रजामंडलों के द्वारा यहाँ पर 17 जुलाई और यहाँ पर 1946 में बीरबल दिवस मनाया गया था, यानी कि जो बीकानेर है उसमें तो बीरबल दिवस मनाया गया था और जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया था। इस तरह से यहाँ पर ये और जो कृष्णा दिवस है वो जोधपुर में मनाया गया था। आगे होगा समझ में यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के जननायक माणिकलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिएगा, रीट परीक्षा 2012 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना जीवन किसान के रूप में शुरू किया गया था और वे बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है निकल के यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ था ये क्वेश्चन, तो ये 2012 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में स्थित हो जाएगा मानगढ़ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष यहां पर कौन थे बताइएगा। आंसर दीजिएगा। रीट 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। मणिकलाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास या फिर भूरेलाल व्यास या फिर बलवंत सिंह मेहता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ये बलवंत सिंह मेहता वो नहीं है जिनमें से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा, गलत जोड़ा आपको पहचानना है बताइएगा। देखिएगा, जैसलमेर मीठालाल व्यास, अलवर लाधाराम व्यास, सिरोही गोकुल भाई भट्ट और करौली त्रिलोक चंद्र माथुर। तो इसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि यहाँ पर प्रजामंडल दे रखे हैं और यहाँ पर उनके संस्थापक दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अलवर का जो लाधाराम व्यास है ये गलत है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। भोगीलाल पांड्या, मणिकलाल वर्मा, प्रताप सिंह बाराहट या फिर राम नारायण चौधरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल और यहाँ पर कोटा प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, इन प्रजामंडलों के संस्थापक और सन आपको याद करनी है क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपकी आरबीएसई बुक में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे बताइएगा। आ गया क्वेश्चन, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज भंडारी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था बताइएगा। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हुआ था क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो यहां पर एक मोर्चा का गठन किया गया था जयपुर में और जयपुर से यहां से जो प्रमुख राजनेता थे या फिर कोई भी कार्यकर्ता थे वो यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जमनालाल बजाज। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। लक्ष्मीदास स्वामी, मेघाराम या फिर भिक्षालाल बोहरा या फिर मुक्ति प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेघाराम वैद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी और इसको अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रजामंडल है ना ये आपके कक्षा 9 के अध्याय नंबर 3 में और 4 में दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो प्रजामंडल दे रखे हैं वो ही पढ़ना है, फालतू के प्रजामंडल आपको नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चुन्नीलाल अमृतलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था बताइएगा। तो दोनों का जुड़ा हुआ था यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रजामंडल से इनका संबंध रहा था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी बताइएगा। बीकानेर, करौली, धौलपुर या फिर झालावाड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ते में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ का शासक महाराजा गंगा सिंह नहीं चाहता था कि यहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना हो, तो इसलिए यहाँ पर जो भी युवा थे वो कोलकाता गए थे और वहां पर इस जो प्रजामंडल की स्थापना की थी वो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1936 यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था बताइएगा। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बीकानेर से संबंधित था, क्योंकि यहां पर जो आंदोलन हुआ था, कांगड़ा जो कांड हुआ था, वो महाराजा गंगा सिंह के निर्देशों में हुआ था, और जो प्रजामंडल की स्थापना की जा रही थी उसको दबाने के लिए ये यहां पर जो कांगड़ा कांड है वो घटित हुआ था। बीकानेर से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताएगा। अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया था और पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिकलाल वर्मा। देखिएगा, मणिकलाल वर्मा के द्वारा 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, और मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो बलवंत सिंह मेहता को किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिकलाल वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, यहाँ पर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक और आइकन बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि पूरा कोर्स आपका रेट का कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, बताइएगा। मेघाराम मीठालाल व्यास या फिर नैनूराम शर्मा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी। देखिएगा, कृषक आंदोलन जो हुए थे वो क्यों हुए थे, इसलिए हुए थे जो जागीरदार थे वहां पर जो अत्याचार करते थे, यानी कि ज्यादा कर लेते थे, लाग वाग ज्यादा छापी गई थी, उसको लेकर जो किसान थे जो बहुत परेशान हो गए थे, उन्होंने प्रजामंडलों की स्थापना की थी कि अपनी बात राजा महाराजा तक पहुंचाने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की थी। कहीं पर इसका विद्रोहन भी हुआ था, जो प्रजामंडल हुए थे, कहीं जो प्रजामंडल की स्थापना भी नहीं होने दी इन्होंने, और जो जागीरदार थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो किसान है वो आंदोलन में भाग ले। इसी तरह से जो 1920 से लेके यानी कि 1897 से लेके और बिल्कुल 1940-41 तक ये किसानों ने बहुत बड़े आंदोलन किए थे राजस्थान के अंदर, चाहे नींबू चना किसान आंदोलन हो, मेव किसान आंदोलन हो, भिगू किसान आंदोलन हो, बिजोलिया किसान आंदोलन हो, और अपने सेकावाटी में आंदोलन हो, मीणा यहाँ पर जो जयपुर में मीणा समाज के जो आंदोलन हुए, जनजाति किसान के आंदोलन हुए, और दक्षिणी राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए वो इसी कारण से हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, बताएगा। तो सबसे पहले हुई थी यहाँ पर मेवाड़ में हुई थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये थे धाकर जाति के लोग इसमें सबसे ज्यादा थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, बताइएगा। अशोक परमार, रामनारायण चौधरी, रूपाजी बांकड़ या फिर सागर मलगोपा, बताइएगा आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी अभ्यर्थियों को जरूर देना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, बताइएगा। रामनारायण चौधरी या फिर अकबर खान या फिर शक्तिदान ठाकुर या फिर ताराचंद। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, ये सभी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। मणिकलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था, बताइएगा। 44 वर्षों तक चला था। 1897 में इसका प्रारंभ हुआ था। अगला इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलवर रियासत से इसका संबंध रहा था, नींबू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताइएगा, क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूप सिंह था, इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था।
1897, 1687, 1878 या फिर 1867? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 3 चरणों में इसकी रूपरेखा निर्धारण की थी। अलग अलग चरणों में इसके जो यहाँ पर दायित्व संभाला था वो अलग अलग व्यक्ति ने संभाला था। माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, यानी कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इससे संबंधित, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1921 में किसानों का स्वर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? बताएगा। कोटा, अलवर, जयपुर या फिर अजमेर? आंसर दीजिएगा। तो ये चलाया गया था आपके अलवर जिले में चलाया गया था स्वर विरोधी किसान आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर थे वो यहाँ पर किसानों के खेतों को नष्ट करते थे, तो इस वजह से वहां के किसानों ने ये आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूपा जी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस आंदोलन से रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों यहाँ पर ये रूपा जी और यहाँ पर कृपाजी धाकड़ कहां से संबंधित है? इनका संबंध रहा था भीगू किसान आंदोलन से, यानी कि इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन को देखा था कि मेवाड़ में बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसी तरह से भीगू किसान आंदोलन यहां पर खड़ा किया था इन दोनों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है आपको। कृषक आंदोलन और नेता दे रखे हैं, तो देखिएगा बीकानेर का जो यहाँ पर कृषक आंदोलन हुआ था वो नरोत्तम लाल जोशी के नेतृत्व में, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक या फिर बूंदी नैनूराम या फिर बेगू रामनारायण चौधरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये था, यानी कि नरोत्तम लाल जोशी, इसके निर्देशों में ये गलत जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से रहा है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही किसान आंदोलन से रहा है, और आज के दिन लगभग 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं एक ही किसान आंदोलन के। लेकिन राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही थी कि जहां पर 50 लोग शहीद हुए थे, 50 किसान शहीद हुए थे, गोलीबारी में शहीद हुए थे, आज तक उसका यानी कि यहां पर कुछ भी नहीं बनाया गया था। एक बार बनाया गया था नॉर्मली, छोटा शिलालेख वो बनाया गया था, वहां पर उनका जो अभी भी वो खंडर बन गया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अभी तक जो है राजस्थान गवर्नमेंट है वो बैठी हुई है, और अब तक यहाँ पर एक अच्छा स्मारक बनना चाहिए था, लेकिन वो स्मारक अभी भी नहीं बना है यहाँ पर। देखिएगा मानगढ़ धाम में तो 2013 में राजस्थान सरकार ने बना दिया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ही आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मातुकुंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित था? बताइएगा। इनका संबंध किस जिले से रहा था गोविंद गुरु का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इनका संबंध रहा था डूंगरपुर जिले से संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिला, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? देखिएगा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे? हरिदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या या फिर मोतीलाल तेजावत? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भोगीलाल पांड्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? पटवार 2016 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से इनका संबंध रहा था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए संत सभा की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ पर जनसंहार किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 1913 में ये नरसंहार हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी भीलों के ऊपर, जहां पर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका संबंध रहा है भीगू किसान आंदोलन से रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से चबरी कर की प्रकृति थी, चबरी कर क्यों लिया जाता था? बताइएगा। निर्यात कर था, आयात कर था, पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर था या फिर कृषि उत्पादन पर कर था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर, यानी कि 5 रुपए लिए जाते थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, तलवार बंधाई शुल्क था, क्या था ये? सैनिक सेवा शुल्क, धार्मिक शुल्क, उत्तराधिकारी शुल्क या फिर युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला कर? तो ये था उत्तराधिकारी शुल्क था दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। 36 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताएगा। कटराथल सीकर में, तो ये किया था यहाँ पर किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 में ये आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें 10,000 महिलाओं को इकट्ठा किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष नींबू चना अलवर दुखद घटना घटित हुई थी? बताएगा। आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में, और महात्मा गांधी ने इसको यानी कि जो जलियांवाला हत्याकांड है, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेनूराम का संबंध किस आंदोलन से रहा था? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी से रहा था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? मैंने आपको बताया था कि जोधपुर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा था। कौन रहा था? जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास के संबंध में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। इसी के नाम पर जय नारायण यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया स्थान निम्न में से किस जिले में है? बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिजोलिया भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्थान की स्थापना की थी? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप सभा की स्थापना की थी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नानी जी और ठाकरे पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर और बेगार प्रथा थी? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 प्रकार के कर और यहाँ पर बेगार प्रथा लाग वाग थे। तो इस प्रकार यहाँ के जो किसान थे वो बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने यहाँ पर बिजोलिया में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि कब से कब तक रहा था? ये आंदोलन कब से कब तक चला था? और राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, ये बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1897 से 1941 के मध्य इस किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तलवार बंधाई कर लगाया था, बताना होगा किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह प्रथम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? बताएगा। नानक जी पटेल, विजय सिंह पतेगी या फिर मणिकलाल वर्मा या फिर मदन मोहन मालवीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि विजय सिंह पतेग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पतेग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप देखिएगा 1916 और 1915 दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? बताएगा। जो समाचार पत्र की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका रही थी वो था प्रताप। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है। किसान पंचायत को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे रहा था? मोतीलाल तेजावत, मणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पतेगी या फिर साधु सीताराम दास? आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत से रहा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1917 में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ है? बताइएगा। ये देखिएगा, केवल मानगढ़ धाम है वो यहाँ पर कहाँ है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर ये बताना है आपको कहाँ पर है मानगढ़ धाम। ये जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा तो अलवर किसान आंदोलन को दी थी। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? बताएगा।
तो इसका है छगनलाल का संबंध नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था बताएगा। तो यहाँ है गोविंद गिरी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। राज्य में किसान आंदोलन का पिता महा कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झालावाड़ प्रजामंडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा 1934, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी बताएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका हुई थी 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1945 में। अगला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन, पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है बताएगा। अलवर, भरतपुर, कोटा या फिर बूंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजा और नवाबों का केंद्रीय स्थान पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया था बताएगा। नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई थी। कोटा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल या फिर मारवाड़ प्रजामंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे, कब जुड़े थे बताइएगा। तो इसकी यानी कि कमान थी इनके अपने हाथों में ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था, किसका नहीं था बताइएगा। तो ये नहीं था छगनलाल चौपासी वाला। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। रूपचंद की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप कर लेना और यहाँ पर जो वीडियो है ये भी आप कवर कर लेना दोस्तों। यहाँ पर तीनों तरह से आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, यानी कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था और 7 चरणों की डेट आपसे पूछी जाती है, नाम आपसे पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पर प्रथम चरण आपको पता है मत्स्य संघ है, दूसरा चरण राजस्थान संघ है, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ है, चौथा चरण बृहद राजस्थान है और पांचवा चरण संयुक्त राज्य बृहद राजस्थान है। फिर देखिएगा छठवां है संयुक्त राजस्थान और सातवां और अंतिम पुनर्गठन के बाद राजस्थान नाम अस्तित्व में आया था दोस्तों। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब यहाँ पर तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, तो आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8, 7 और 14 याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। यानी कि राजस्थान में जितनी बिखरी हुई रियासत है उनको एक करने की प्रक्रिया चालू हुई थी और ये 7 चरणों में कंप्लीट हुई थी दोस्तों। यहाँ पर मैं आपकी देसी भाषा में आपको समझाऊंगा, इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये डीपली यानी कि बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में बहुत ही कम आता है। तो देखिएगा यहाँ पर 7 चरणों में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मत्स्य संघ में निम्न में से कितनी रियासतों का विलय हुआ था बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ में यहाँ पर 4 रियासतों का विलय हुआ था। 4 रियासत कैसे याद करनी है, ए, बी और सी, डी याद कर लो। ए से हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर
अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, यानी कि ये चारों रियासतों का विलय हुआ था। अब ये चारों रियासतों का विलय हो गया और इसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था और आप इसको, यानी कि पहले ही इसका जो एकीकरण होने के बाद इसको अलग रख दिया गया था दोस्तों। यहां पर ये ध्यान रख लेना, अलग रख दिया गया था, मिलाया नहीं, मिलाया 5वें चरण में मिलाया था इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बताइएगा। एनवी गॉडगिल, हरिभाऊ उपाध्याय, शोभाराम कुमावत या फिर भीम सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ का प्रशासनिक राजस्थान को स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया था, कब लिया गया था बताइएगा। तो इसको राजस्थान में मिलाया गया था 5वें चरण में, और 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949 को मिलाया गया था, ध्यान रख लेना, मत्स्य संघ को। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से शंकरदेव समिति की सिफारिश पर बृहद राजस्थान में किस संघ को मिलाया गया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ को मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बे है दोस्तों यहां पर, जो कि आपकी आरवीएससी बुक में बिल्कुल छापे गए हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान रियासतों में सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ रियासत सबसे नवीनतम रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकीकरण के प्रथम चरण में किस रियासत का विलय नहीं हुआ था बताइएगा। आपको 4 रियासत मैंने आपको बताई थी, ए, बी और सी, डी। अब उनमें से देख लो कौन सी रियासत नहीं है, पहले चरण में सम्मिलित नहीं हुई थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर जयपुर। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत का विलय नहीं हुआ था प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एकीकरण के प्रथम चरण की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो। आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, अब मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। मत्स्य संघ में 4 रियासतों का विलय हुआ था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चारों रियासतों में से शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया था और यहां पर गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। और जो मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो मुंशी के सुझाव पर रखा गया था, के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। आ गया ना मत्स्य संघ, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, इसके 7 दिन बाद दूसरे चरण की शुरुआत होती है। अब वो दूसरे चरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइएगा। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, 30 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को या फिर 12 सितंबर को। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मार्च को मनाया जाता है। आखिर क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर रियासतों का विलय 30 मार्च 1949 तक कंप्लीट हो चुका था। राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय हुआ था उस वक्त 30 मार्च 1949 को। उसी वक्त से राजस्थान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, जो भी अभ्यर्थी को समझ में आ रहा है एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहां पर मौका है आपके सामने एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करने का। यहां पर लाइक कीजिएगा और नीचे देखिएगा सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है दोस्तों। यहां पर शेयर का और बटन दे रखा है, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी अभ्यर्थियों का जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका जितने भी वीडियो है इंपॉर्टेंट है रीट के लिए दोस्तों, यहां पर दोनों परीक्षाओं के लिए, वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं यहां पर। तो एक बार जमकर लाइक कीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां पर लाइक करते हैं दोस्तों। यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, यहाँ पर बहुत अधिक लाइक आ रहे हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान एकीकरण के 6ठे चरण में किसे सम्मिलित किया गया था बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सिरोही, जयपुर, कोटा या फिर झालावाड़। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही को मिलाया गया था 6ठे चरण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को राजपूताने का नाम बदलकर रख दिया था, क्या रखा था बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? बताइएगा आंसर। शंकरदेव समिति, पी सत्यनारायण समिति, अशोक मेहता समिति या फिर हंटर समिति? आपका राइट आंसर हो जाएगा पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर यहाँ पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, क्योंकि इसमें भी थोड़ा लफड़ा हुआ था, क्योंकि बीकानेर चाहता था कि बीकानेर जो राज्य के शासक थे वो चाहते थे कि बीकानेर राजधानी बने, उधर उदयपुर का शासक चाहता था कि उदयपुर राजधानी बने, उधर जोधपुर राजधानी बने, उधर कोटा राजधानी बने। ये चार बड़ी रियासतों में बहुत तगड़ा घमासान हुआ था, लेकिन यहाँ पर पी सत्यनारायण समिति का गठन हुआ था। उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि भाई बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया जाएगा, उदयपुर को खान विभाग दिया जाएगा, और यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम जो कोर्ट है वो यहाँ पर जोधपुर में दिया जाएगा, और राजस्थान का जो राजधानी रहेगी वो जयपुर रहेगी। इस तरह से जो चारों रियासतों के शासक थे तब माने थे, तब जयपुर को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना संघ में किस रियासत के मिलने से उसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया था? बताएगा। संयुक्त राजस्थान, मत्स्य संघ, मेवाड़, जयपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ रियासत। अब मेवाड़ रियासत का विलय जो हुआ था, यानी कि कब हुआ था? तो इसका तीसरे चरण में हुआ था, ध्यान रख लेना, तीसरे चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में सम्मिलित किए जाने से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा कहलाता था। क्या कहलाता था? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विधानसभा थी, विधानसभा क्षेत्र थी, जिसका जो प्रधानमंत्री था हरिभाऊ उपाध्याय था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान के ठिकाने थे, कितने ठिकाने थे? बताएगा। 5, 19, 3 या फिर 21? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 ठिकाने और 19 रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त बृहद राजस्थान राज्य का प्रमुख था, राज प्रमुख कौन था? बताएगा। सवाई मान सिंह, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा या फिर भोपाल सिंह? आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाई मान सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? आपको पता है जब एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रक्रिया शुरू की थी, तो उस समय जितनी भी रियासत थी राजस्थान पूरे भारत में, उनके राजाओं के हस्ताक्षर करवाए गए थे। कुछ राजाओं ने इसके खिलाफ थे, कुछ इसके पक्ष में थे, लेकिन यहाँ पर एक शासक था, कौन था? यानी कि ये शासक यहाँ पर था चंद्रवीर बांसवाड़ा का शासक था, और बांसवाड़ा का जो शासक था ये नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, तो इन्होंने लिखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो साधु सिंह ने किए थे, बीकानेर का शासक था साधु सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, कौन सी नहीं थी? बताएगा। दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी 25 मार्च 1948 को, बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा या फिर जयपुर? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर उदयपुर नहीं थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी, किसको बनाया था मत्स्य संघ की राजधानी? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर को बनाया गया था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया था। लेकिन एक बात है, अलवर के शासक को राजा बनाना था, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री था, प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन जो अलवर का शासक तेज सिंह था वो महात्मा गांधी के हत्यारों का सहयोग किया था, इस वजह से उसको यानी कि नजरबंद रखा गया था और उसको यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो नहीं बनाया गया था। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। और राज प्रमुख ध्यान रख लेना, यानी कि जो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो उदयभान सिंह था। उदयभान सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे, धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संयुक्त बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, किसको बनाया था संयुक्त बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री? बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था संयुक्त बृहद राजस्थान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, किसको नियुक्त किया गया था? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर और आबू को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, बताइएगा किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था दूसरे चरण में? दूसरे चरण की शुरुआत 25 मार्च 1948 को हुई थी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकुल लाल असाबा को बनाया गया था। ये कहां के थे, ध्यान रख लेना, यानी कि गोकुल लाल असाबा को बनाया गया था, ये शाहपुरा के थे। और यहां पर जो दूसरे चरण में जो राजधानी बनाया गया था वो कोटा को राजधानी बनाया गया था। और इसमें कितनी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, देखिएगा, कोटा को, बूंदी को, झालावाड़ को, बांसवाड़ा को, टोंक को, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और डूंगरपुर रियासत, यहां पर इनको सम्मिलित किया गया था दूसरे चरण में। आपको पता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से बृहद राजस्थान की राजधानी थी, कौन सी थी बृहद राजस्थान की राजधानी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर को बनाया गया था बृहद राजस्थान की राजधानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त बृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन थे, बताइएगा। आपका राइट आंसर बताइएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा भोपाल सिंह। और महाराणा भोपाल सिंह कहां के थे? ये उदयपुर के थे। महाराणा भोपाल सिंह को, जिसको महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया था, कब दिया गया था? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से राजस्थान अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। राजस्थान संघ की राजधानी बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा था, कोटा राजधानी थी। दूसरे चरण की बात है, ध्यान रखना, 25 मार्च 1948 को कोटा को राजधानी बनाया गया था, 9 रियासतों का विलय हुआ था। गोकुल लाल असावा को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था। भीम सिंह कोटा को, जो भीम सिंह था कोटा का, उसको राज प्रमुख बनाया गया था। अगर उपराज प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर बहादुर सिंह बूंदी के नरेश था। बहादुर सिंह कहाँ का था? बूंदी का, उसको उपराज प्रमुख बनाया गया था, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान एकीकरण में सबसे अंत में किसको सम्मिलित किया गया था, बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें चरण में किसको सम्मिलित किया गया था? अजमेर और मेरवाड़ा को सम्मिलित किया गया था। 45 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर छोड़ के मत जाना, यहाँ पर सारे प्रश्न सही हो रहे हैं आपके। अगला देखिएगा, 25 मार्च सन 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, कौन सी रियासत थी? आपका इसमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ रियासत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान की 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय एकीकरण कब हुआ था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर। किस चौथे चरण में हुआ था, पता है आपको कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949 को। इसी समय से राजस्थान दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। और इसमें कौन कौन सी 4 बड़ी रियासत थी? तो दोस्तों इसमें 4 बड़ी रियासत थी, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत। चारों रियासतों का विलय हुआ था चौथे चरण में, जिसका नाम रखा गया था बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद संयुक्त राजस्थान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से चौथे चरण में राजस्थान की कितनी रियासतों का विलय हुआ था, बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 रियासतों का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहां था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था, यहां पर विधानसभा थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में एकीकरण का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, बताइएगा। मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि एकीकरण का श्रेय जाता है, इसको सौंपी थी। यानी कि जो एकीकरण करने की प्रक्रिया थी पूरे भारत में 562 रियासतों का एकीकरण करने की जो योजना बनाई थी वो इसी ने बनाई थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कब हुई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 को प्रारंभ हुई थी और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई थी। यानी कि लगभग 60 वर्ष के समय पूरा एकीकरण हो गया था, जिसमें राजस्थान की 19 रियासत और 3 ठिकानों का विलय हो चुका था, यानी कि पूर्ण रूप से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी बताइएगा। करौली, कोटा, जयपुर या फिर सुरुई। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। यहाँ पर सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में देना, इसका जरूर बताना। पहले भी पूछा गया है, बहुत बार आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्व राजस्थान प्रथम राजस्थान में सम्मिलित रियासत नहीं थी, कौन सी नहीं थी बताइएगा। करौली, धौलपुर, कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली और धौलपुर नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कितनी रियासत थी बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से एकीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत किस तिथि को हुई थी बताइएगा। आंसर आपके सामने है तो आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राजस्थान की स्थापना किस तिथि को हुई थी बताइएगा। संयुक्त राजस्थान, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी। इस समय देखिएगा ये तीसरे चरण की बात है दोस्तों। यहाँ पर तृतीय चरण कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। देखिएगा पहला चरण की बात होती है तो पहला चरण 8 मार्च 1948 को, इसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948, इसके देखिएगा इसके बाद यानी कि 1 महीने, यानी कि जो यहां पर मार्च है उसके अप्रैल में, यानी कि 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण है ना। फिर चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, ये 30 मार्च 1949 को चौथा चरण। 15 मई 1949 यानी कि 5वां चरण हो जाएगा 15 मई 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को यानी कि 6वां चरण। और 1 नवंबर 1956 को पूरा 7वां चरण। इस तरह से ये डेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी बताइएगा। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिक लाल वर्मा उदयपुर, यानी कि तीसरे चरण का ये कौन था, प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और तीसरे चरण में एकमात्र रियासत केवल उदयपुर रियासत को मिलाया गया था, ध्यान रखना। तीसरे चरण में कब, 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में किसको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, प्रधानमंत्री मणिक लाल वर्मा उदयपुर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी बताइएगा राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर रियासत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात होती है क्षेत्रफल की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ रियासत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की वे 2 रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी एकीकरण के समय कौन कौन सी थी बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर और टोंक रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर फिर इसका एकीकरण में इनका सम्मिलित किया गया था दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी। पता है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा।
रास्तापाल की घटना आपको याद है, कालीबाई आपको याद है, तो सेंगाबाई आपको याद है, तो उसी रियासत में यहाँ पर यानी कि शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था अंग्रेजों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर रियासत, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से जाट रियासत कौन कौन सी थी बताइएगा, जहां पर जाटों का यहाँ पर जाट रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर रियासत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंक रियासत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चौथे चरण बृहद राजस्थान की स्थापना किस तिथि को हुई थी बताइएगा। बृहद राजस्थान की स्थापना किस तिथि को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949, बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था बताइएगा। 25 मार्च 1948 के राज्य प्रमुख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह। अब देखिएगा, जो ये भीम सिंह था इसको राज्य प्रमुख बनाया गया था, ध्यान रख लेना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे बताइएगा। अंतिम महाराज प्रमुख की बात होती है महाराजा उदयवान सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा भोपाल सिंह, उदयपुर का था दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर 1 नवंबर 1956 को महाराजा के पद को हटाकर और इसके स्थान पर राजपाल का पद सृजित किया गया था। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो राज्यपाल बनाया गया था वो गुरुमुख निहाल सिंह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1948, याद रख लेना 18 अप्रैल 1948। याद हुई होगी डेट, तो याद हो गई होगी। देखिएगा, पहला चरण मत्स्य संघ बनाया गया था, कब। 18 मार्च 1948 को, ध्यान रख लेना 1948 को। दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया था बताइएगा। 4 रियासत मैंने आपको बताई थी, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइएगा। देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और खनिज जो विभाग है वो उदयपुर और यहाँ पर कृषि विभाग भरतपुर। तो बताना होगा इसमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों खनिज और कस्टम विभाग कहां पर है बताइएगा। इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये वाला खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री मणिकलाल वर्मा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था, कब हुआ था उदयपुर का। तो 18 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। अब प्रमुख व्यक्ति आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केसरी सिंह बाराहट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज को यहाँ पर महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है बताइएगा। भारत का लौह पुरुष तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का लौह पुरुष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दामोदर व्यास को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सागरमल गोपा की नहीं है बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाना भाई खाट का संबंध कहां से है? नाना भाई खाट का संबंध, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागर मलगोपा कहां के निवासी थे? बताइएगा। तो ये यहां पर जैसलमेर के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन